नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को भी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे बीच बहुत सारे किसान बंधु हैं और ये किसान बंधु यहाँ पे किस लिए आए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे तमाम देश के जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं किसान को संबोधित करने के लिए। यहाँ पे किसानों के लेकर क्या कुछ कहते हैं, हम इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। उससे पहले मैं एम के गुंजन, अभी आप देख पा रहे हैं भी मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसान बंधुओं को भलाई हो तो आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। जानते हैं यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं और यहाँ इस कुर्सी पे बैठे थे। क्या नाम हुआ सर आपका? हम नहीं पहचाने, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, हम नहीं जानते। यहाँ आप कुर्सी पे बैठे हैं, क्या करते हैं? हम तो किसानों के लिए हैं, जो आएंगे उनको हम देंगे। जब आप किसानों के लिए हैं तो हम आपको किसाने के मुद्दे पे बात करेंगे। तो अब क्या किसान के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे जो हमारे पास आएंगे उनको हम दे देंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? हम नाम पूछे आपका, बोलते हैं क्या नाम बताएं, क्या काम क्या? आपका नाम क्या है? नाम बोलिएगा तब हम आपसे इसके बारे में डिटेल से पूछेंगे किसानों की। डिटेल हम कुछ नहीं जानते हैं, डिटेल हमारे साइंटिस्ट बताएंगे और हमको वितरण करने के लिए दिया गया है, डिटेल वही बताएंगे। साइंटिस्ट होंगे वही बताएंगे। हाँ, पूरा चूँकि वही बताएंगे। जी बताइए, कहाँ लिखा हुआ कि जो साइंटिस्ट होंगे वही बताएंगे? अच्छा, जो इसमें जो टेक्निकल है वो नहीं जानते हैं, वो कहाँ से लाएंगे बताइए। जब साइंटिस्ट ही बताएंगे तो आपको यहाँ बैठना जरूरी था। हमको तो वितरण के लिए दिया गया है ना, वो वितरण करना। इसी बारे में तो हम आपसे बात कर। आप ले जाइए किताब, आप सिग्नेचर करिए, हम आपको दे देंगे। मतलब ये क्या है, क्यों आप बैठे हैं, ये सब आपको मत पता नहीं। अभी तो आपको पूरा बताया गया है कि कैसे। हम तो समझे, लेकिन आप बताइएगा ना हमारे दर्शक को। हम टेक्निकल स्टाफ नहीं है, टेक्निकल हम है नहीं। टेक्निकल के लिए टेक्निकल स्टाफ से मिलना पड़ेगा आपको। जैसे चीनी मिल के हो गए, मंडल जी हो गए, या और भी है, सुग्रीव जी हो गए, या और भी है, नाम हम नहीं जान रहे हैं, वो सब है, 2-4 आदमी है, वो है। तो साथियों, हमारे बीच एक बुजुर्ग हैं, जब इनसे पूछते हैं कि चाचा क्या नाम हुआ सर, तो बोलते हैं हम नाम नहीं बताएंगे। जब बोले कि आप किस लिए ये काम, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, बोलते हैं हम साइंटिस्ट नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर इसके बारे में हम किसी से बात करेंगे तो ये साइंटिस्ट ही बताएंगे, आम आदमी नहीं बता सकते। जब यहाँ पे ये बैठे हैं तो यहाँ पे इनको इसके बारे में बताना चाहिए। ये बोलते हैं हम साइंटिस्ट नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। ठीक सर। क्यों नहीं दादाजी, जब हम इनसे पूछे कि क्या नाम हुआ तो ये नाम नहीं बताए हैं। ना बतलाना चाहिए, नाम बतलाना चाहिए कि नहीं बतलाना? जरूर बतलाना। अब बतलाने से कोई कुछ गड़बड़ खो तो नहीं जान लेंगे। जी बिल्कुल, जरूर इनको बतलाना चाहिए। अच्छा दादाजी, जब हम इनसे पूछे कि आप ये क्यों बांटते हैं, इसमें क्या विशेषता है, बोलते हैं हम साइंटिस्ट हैं। इस साइंटिस्ट जो हैं वही इसके बारे में बताएंगे। और साइंटिस्ट जो बताना था सो तो बताए ही, लेकिन अगर ये काउंटर लगाए हुए हैं तो इनको भी इस संबंध में बताना चाहिए, समझे ना, इसमें दो मत नहीं है। तो साथियों, हमारे बीच एक दादाजी थे। दादाजी को जो हम पूछे थे, दादाजी बोले कि हाँ इनको बताना चाहिए। मतलब इसका मतलब नहीं कि जो साइंटिस्ट है साइंटिस्ट नहीं बताएंगे, साइंटिस्ट तो को वहाँ बता ही दिए हैं, लेकिन ये काउंटर यहाँ पर लगाए हैं तो इनको भी बताना चाहिए। देखिए, कोई भी काउंटर बैठे हुए हैं ना, काउंटर के संबंध में, पुस्तक वितरण के संबंध में जरूर जानकारी देना चाहिए। नहीं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राम विनोद चौधरी, बंधार घर। तो साथियों, एक बुजुर्ग थे, जब इनसे पूछे तो बुजुर्ग दादाजी बहुत अच्छे से बात बोले हैं कि बताना चाहिए यहाँ पे, और क्या किस लिए ये काउंटर लगाएं। और भी यहाँ पे काउंटर है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? टीके मंडल। टीके मंडल? जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। टीके मंडल यूपी से हैं, और अभी आप किस पद पे यहाँ पे कार्यरत हैं? वरीय गन्ना प्रबंधक के पद पर मैं कार्यरत हूँ। चलिए, आप ये जो काउंटर लगाए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे और पूछेंगे कि आप बता सकते हैं? एकदम। चलिए, पहला बात ये है कि सर, जब हम उस काउंटर पर गए थे तो बोले हम इस पे बारे में नहीं बताना चाहेंगे, जो साइंटिस्ट हैं वही बताएंगे। ये नियम कहाँ तक सही है? सही बता रहे हैं कि जो जानकारी डीप होनी चाहिए वो आम आदमी नहीं बता पाएगा। तो फिर वो वहाँ पे बैठे क्यों हैं सर? वो सरकार के बगल वाला काउंटर जो है गन्ना उद्योग विभाग का है, तो वो वहाँ के स्टाफ हैं, और गन्ना उद्योग विभाग से बिहार जो योजनाएं चला रही हैं या उनका जो किताबें हैं वो दे रही हैं, वो वैज्ञानिक नहीं है। चलिए सर, अभी आप बायो कंपोस्ट में हैं, और ये बायो कंपोस्ट है, इस बायो कंपोस्ट का यूज किसान कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? बायो कंपोस्ट ये चीनी मिल से जो बाई प्रोडक्ट निकलती है, प्रेस मड,
उस प्रेस मड को हम लोग एक बायो कंपोस्टिंग की विधि के द्वारा जो है, जिसमें मशीन का यूज़ होता है एरो टिलर, एक तो वो मशीन, दूसरा है इसमें डिकम्पोजिशन कल्चर हम लोग वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पूना से मंगाते हैं। उसमें चट्टा लगा के प्रोसेस करते हैं और 2 महीने में ये तैयार होती है। और इसमें अभी तक जो है जितने भी जैविक खाद हैं, सबसे अधिक पोषक तत्व इसमें मिलता है। यहाँ के किसान विगत 8 से 10 साल से ये यूज़ कर रहे हैं, उनका उपज भी बढ़ा है, रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता उनकी कम हुई है, खेत की जल धारण क्षमता बढ़ी है उनका उर्वरक शक्ति बढ़ी है और दिनों दिन वो इसका इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी उत्पादन होता है वो किसान के बीच, हमारे गन्ने के किसान के बीच चला जाता है। ये सर उसके बाद यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट का यूज कैसे किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट हम लोग शुद्ध गोबर खरीद करके केचुए द्वारा इसको निर्मित करते हैं। ये जो है आपका, एक तो किसान भी इसको यूज़ करते हैं, साथ ही साथ किसान अपने घर में भी वर्मी कंपोस्ट का यूनिट जो है खोलता है यहाँ से ट्रेनिंग ले करके। तो इसका 2 उद्देश्य है, एक तो किसान अपना इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट देखे, दूसरा है किसान यहाँ से सीख करके अपना उत्पादन करे। तो साथियों यहाँ पे इस काउंटर के संचालक थे और यहाँ पे आदरणीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी भी आए थे और इन सभी चीज़ों का उद्घाटन किए थे। सर इधर चलाइएगा और भी हम इनसे बात करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा उपकरण रखा हुआ है, इस उपकरण के बारे में हम जानकारी लेंगे। सर ये प्रभेद कॉल के 14201 जो है पौधा का, ये क्या है? COLK 14201, इसका मतलब है COLK जहाँ लगती है ये कोयम्बटूर लखनऊ, मतलब लखनऊ जो हमारा शोध संस्थान है IISR लखनऊ, इन ये प्रभेद निकाला है और ये एकदम न्यूनतम जो है, न्यूनतम प्रभेद है। इसको हम लोग यहाँ पर अपने क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किए हैं और ये दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। और इसका पौधा जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है केन डिपार्टमेंट का, कि इसका जो है हम लोग पौधा बनाना तो किसान भी बनाता है और अपने सेंटर भी डेवलप किए हैं, जो कि शुद्ध बीज हम लोग किसानों को दें और उनका उत्पादन बढ़े। चलिए, तो साथियों यहाँ पे COLK 14201 था और ये शायद इसी से बना है सर। तो ये हमने एक डेमो दिया है सिंगल बर्ड का, ये इसका कटर मशीन है ये, और इस कटर मशीन के द्वारा ये सिंगल बर्ड बनाया जाता है। और अभी के रोपाई में इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। एक तो बीज की मात्रा काफ़ी कम लगती है, 8 से 10 कुंटल, वहीं 2 आँख की टोनी आप लगाएंगे तो आपका जो है 16 से 20 कुंटल लगता है। तो एक तो मात्रा कम लगी और सिंगल बर्ड लगाने पर जो है जमाव का प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाता है और साथ ही साथ इसका उत्पादन, मतलब उसमें बयान भी अच्छा करता है, बढ़वार भी अच्छा होता है, जिसके कारण इसका उपज बढ़ जाता है। इसलिए इसका साथियों क्या बोले सर, इसीलिए इसका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। किसान इसको बढ़ा करके अपना उत्पादन और लागत को कम कर सकता है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा गोला है गन्ना का, और ये जो गन्ना कटाया गया है ये कटिंग मशीन है और इसके द्वारा ये गन्ना काटा गया और ऐसा डेमो करके किसानों को समझाया गया। और ये कटाने के बाद जब किसान अपने खेतों में गन्ना का जो बीज निकालेंगे, पौधा निकालेंगे, कैसे तैयार करेंगे, तो कलम यहाँ पे ये दिया हो गया है। और भी यहाँ पे यंत्र हैं। सर ये क्या है? ये गन्ना बीज उपचारण संयंत्र है। ये वैक्यूम के द्वारा जो है आपका, यदि आप बीज को शोधित करते हैं डुबा करके, तो ये कटे हुए भाग से जो है दवाई जाती है बड़ा मुश्किल से। तो कम से कम टोनी को 12 घंटा हम भिगो के रखते हैं, तब जाके जो है दवाई बड़ा मुश्किल से जाती है। इसमें जो है 15 मिनट के अंदर वैक्यूम के द्वारा नेगेटिव प्रेशर डेवलप होती है, जिसके द्वारा कोई भी जिस दवाई से हम उपचार कर रहे हैं वो आर पार हो जाती है। तो हमका 100% जो है ट्रीटमेंट होती है, जिसके वजह से उसमें रोग और कीड़ों का प्रकोप नगण्य हो जाती है और जमाव का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। तो साथियों हमारे बीच टीके मंडल जी थे और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट, कटिंग मशीन, उसके बाद गन्ना बीज उपचार यंत्र जो लगा हुआ है, इन चीज़ों के बारे में समझा है तमाम किसानों को। और यहाँ पे आज किसान संगोष्ठी था जिसमें आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी भी आए थे
तो यहाँ पे किसानों को संबोधित किए, किसानों को विभिन्न मुद्दों पे बात किए, किसानों को बहुत सारे लाभ दिलाने का वादा किए हैं। तो हम आपको तमाम चीज़ दिखाने का काम किए हैं। आप लोग इनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ तक किसानों के लिए लाभदायक है, आप बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद। मैं MK गुंजन, और अभी आप देख पा रहे हैं अभी मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर चाहते हैं कि किसानों का अधिक मुनाफा हो तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।